जेएमसी की चर्च प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना में जाएंगे और आज की सभा शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। ओके प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है प्रभु, जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा प्रभु। सच में प्रभु, आज तो मार्ग, सत्य और जीवन, पवित्र परमेश्वर और एक सच्चा खुदा तो है यीशु मसीह। हम आपकी आराधना करते इस समय प्रभु। सूर्य से अंत तक तो रहना प्रभु आज की सभा में प्रभु यीशु मसीह। हम चाहते कि प्रभु तेरी आशीष प्रभु और अनुग्रह हम सब पर हमेशा रहे प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करने चाहते प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, और इस आराधना से प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। सूर्य से तू अंत कर प्रभु, हमारी आराधना में तू राज कर प्रभु यीशु मसीह। हम स्तुति और इस गीत से प्रभु आज तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। चर्च है, हम मेरा यीशु है कमाल का, हम ये गाना गाएंगे। ओके मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी भी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा होकर मौत को हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। आमीन। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। सारा स्वर्ग में और सारा पृथ्वी में प्रभु यीशु, आपके सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं प्रभु यीशु मसीह। तो जीवित खुदा प्रभु, हम आपकी महिमा गाते प्रभु। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु हमारे जीवन से और हमारे इस होठों से प्रभु। इस समय फिर से प्रभु हम तेरी प्रभु संपूर्ण हृदय से, प्राण आत्मा शरीर तेरे हाथ में सौंपते और आत्मा और शिष्यता में प्रभु यीशु हम तेरी आराधना करते परमेश्वर। आया हूँ यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। आया हूँ यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। तू जांच ले मुझे
मुझे, तू जान ले मुझे, तू ले मुझे अपनी बाहों में। अब जीना सकूं तेरे बिना, अब रहना सकूं तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। कहाँ जाऊं मैं तेरे सिवा, तेरे जैसा कोई नहीं। कहाँ जाऊं मैं तेरे सिवा, तेरे जैसा कोई नहीं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा उठना बैठना। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा उठना बैठना। सब तेरे निगाहों में है, अब जीना सकूं तेरे बिना, अब रहना सकूं तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। यीशु, holy, you are holy। यीशु मसीह के नाम से मुमकिन है। यीशु मसीह के नाम से कोई भी काम नामुमकिन है। आज भी यीशु जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। सच में प्रभु, आज आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। आपके नाम में चंगाई प्रभु, और आपके नाम में सामर्थ, आपके नाम में रिहाई प्रभु यीशु। और तू ही सच्चाई प्रभु, और तेरे नाम में प्रभु नया जीवन प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन प्रभु आज तुझे पाने से बदल गया प्रभु। तुझे पाने से इस नया हृदय हमें मिला प्रभु, इस नया सोच प्रभु आज हमें मिला प्रभु। आज तुझे पाने से प्रभु, सच प्रभु यीशु, हमारे जीवन आज खाली था प्रभु, हमारे हृदय आज खाली था प्रभु। लेकिन आज तूने प्रभु हमारे जीवन को भर दिया प्रभु तेरी आशीष से। हमारे हृदय को तेरी प्यार से और कृपा से प्रभु आज तूने भर दिया प्रभु। तेरी महिमा प्रभु और तेरी आराधना प्रभु हम प्रभु जीवन के अंत तक प्रभु हम करते रहेंगे प्रभु यीशु। हम कभी भी तेरे हाथ को ना छोड़ेंगे प्रभु। आज हम जैसे भी है प्रभु, आज तूने हमें चुना प्रभु। अब हम प्रभु तेरे बिना प्रभु इस संसार में हम जी नहीं सकते प्रभु।
सच में प्रभु आज हम कहाँ जाए प्रभु आपके सिवाय प्रभु, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं प्रभु यीशु। धन्यवाद देना चाहते प्रभु, आपको धन्यवाद हो प्रभु, आपको महिमा मिले प्रभु, आपको प्रशंसा मिले प्रभु, हम स्तुति से प्रभु। फिर से प्रभु आज की सभा हम तेरे हाथ में रखते हैं, फिर से तू बातें कर प्रभु हमें प्रभु आज तेरी दास की ओर से, तो अभिषेक कर उस दास के होंठों को प्रभु, तो बातें करना परमेश्वर, आपके वचन से हमें भरना प्रभु यीशु। बाकी के समय प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आमेन चर्च। हिंदी चर्च फिर से आप सभी का स्वागत है। थैंक यू जॉन, बहुत ही अद्भुत आराधना थी। हम सबसे पहले आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। थैंक यू कि आप हमारे साथ लाइव हो। ये सच में एक अद्भुत समय रहेगा इवनिंग में, शाम में, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और इस भेंट में भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सूचनाएं जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ वो हम सभी लोग जो जूम फेलोशिप पर 7:30 बजे हर दिन मिल पा रहे हैं और संगति में बढ़ रहे हैं। हम योना के पुस्तक से जा रहे हैं, जो कि एक यीशु मसीह के जीवन के विषय में बहुत ही अद्भुत पुस्तक है और हम परमेश्वर को और गहरे तरीके से जान रहे हैं। जो भी है हो, आप आपकी विश्वास योग्यता के लिए सच में हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू कि आप हमेशा आते हैं, और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं प्लीज आप कोशिश करें कि आप उसमें आ सको। एंड जो हम लोग हैं हर दिन, हमें कोशिश करना है कि हम विश्वास योग्यता से बने रहें एक पूरे समय के लिए। एक समय जैसे यहाँ पर मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सीक्रेट है, राइट। एक समय जहाँ पर वो पवित्रता है और मैं परमेश्वर के सामने उन समय में जानना चाहूंगा। एवरी डे, हर दिन से बुधवार के दिन को छोड़कर, क्योंकि उस दिन मेन चर्च का भी फेलोशिप होता है, बुधवार के दिन को छोड़कर हर दिन 7:30 बजे आप हमें जूम पर मिल सकते हैं। और दूसरी सूचना जो ये है कि हम सभी, जैसे इन समय में हम जानते हैं कि हम सभी को एक दूसरे के लिए प्रार्थना की जरूरत है। एंड देन प्लीज आप एक दूसरे को प्रार्थना में याद करें। हमें कुछ प्रार्थना विनती जो है वो दीपक भाई के घर के लिए, उनका घर का काम अभी भी नहीं हो पाया है, तो प्लीज आप उनके लिए भी प्रार्थना करते रहिए कि उनके घर का काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए और वे पीसफुली वहां पर सेटल हो सके। जो भी चीजें हैं परमेश्वर कार्य कर सकता है और करता है। ये सूचनाएं हैं, बस एक दूसरे को हम प्रार्थना में याद करते रहे। और जैसे जैसे ये दिन गुजरते हैं, हम एक चीज अपने मन में रख सकते हैं कि लास्ट में हमें बने रहना है, राइट। जितना हो सके हम संगति में बने रहें और एक दूसरे के नजदीक आते रहें, और उसके द्वारा एक दूसरे के साथ आकर हम परमेश्वर के नजदीक जाना चाहते हैं एज अ चर्च और एज ए इंडिविजुअल। एक अकेले व्यक्ति अपने घर में होने के नाते और एक साथ मिलकर भी हम परमेश्वर में बढ़ना चाहेंगे। थैंक यू हर चीज के लिए। एक छोटे समय के लिए मैं भेंट में जाना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों का 9वां अध्याय 7वीं पंक्ति 6वीं पंक्ति से मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। राइट। मैं इस शब्द के बारे में सोचता था कि जो अपने मन में जैसा ठाने, और फिर वो कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। और फिर एक और चीज मैं सोच रहा था कि जो प्रेम से देता है, परमेश्वर हर्ष से देने वाला, जो उदारता से देता है, जो खुशी से देता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा है। एक जॉय होता है आज्ञा पालन में, और उस आज्ञा पालन के बाद का जो परिणाम है परमेश्वर उसके लिए विश्वास योग्य। हमारे भूमिका ये होती है कि हम विश्वास योग्य रहे, और हम जानते हैं कि परमेश्वर हर समय विश्वास योग्य रहा है। वो तो उसका नाम ही है, मानो कि गॉड इज फेथफुल, राइट। वो विश्वास योग्य है। एंड देन मुझे ये पंक्ति पसंद आई जिस तरीके से कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और फिर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रेम देना जानता है, राइट। हम अगर प्यार करते हैं परमेश्वर, तो हमें देना भी सीखना है, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए। यूहन्ना का 3:16 कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने दे दिया, राइट। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इमेजिन हम कैसे हैं, हमें कितना ज्यादा देने की जरूरत है उसके पुत्र होने के नाते।
लास्ट में मैं कहूंगा कि हम इसीलिए नहीं देते क्योंकि हम ऑब्लाइज्ड है, या फिर हमें देना है, या फिर हमें देना पड़ता है, आज्ञा माननी चाहिए, कंस्ट्रेंड होकर नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्योंकि करना पड़ता है इसीलिए नहीं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम लव करते हैं और हम प्रेम किए गए हैं, और उसी प्रेम को दर्शाते हुए हम फिर से देना चाहते हैं। सो आप में से हर किसी को जैसे भी हो सके, हम जानते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो आप अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर हैं, आप जो भी हो सके परमेश्वर जैसा आपके मन में डाले आप खुशी से दे परमेश्वर, क्योंकि आपके दिल को परमेश्वर ज्यादा देखता है आपके देने की संख्या से ज्यादा, राइट। सो हम प्रार्थना में जाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए और इस अद्भुत प्लेटफॉर्म के लिए कि हम YouTube के जरिए भी हम आपके वचनों को सुन सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं और आपकी बातों को सुन सकते हैं। परमेश्वर मांगते हैं आने वाले सारे समय को, संदेश को आपके हाथ में देते हैं। अभिषेक करना पास्टर को, और इन संदेशों को हम अपने स्थानों पर जब बैठे हैं हम अपने मन को तैयार कर कर आपके वचनों को सुने। धन्यवाद यीशु मसीह, फिर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से आज के हम स्पेशल सॉन्ग गाएंगे। हम सबको पता है गाना, क्यों ना हम सब मिलकर गाएंगे। आमीन। तू वही प्यार है, तू वही प्यार है जिसका है अभिलाषा, तू वही प्यार है जिसका हूँ मैं प्यासा, तू वही प्यार है जिसने मुझे अपनाया, तू वही प्यार है जो मेरे लिए मरा, तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन्य, मिले हैं आजादी और दूर हुए मेरे गम, यीशु तेरी छाहों में रहूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी बाहों में रहूं, यीशु तुझसे प्रेम में करूं, तू ही प्यार है जो सबसे है उत्तम, तू ही प्यार है जो जोड़े टूटे मन, तू ही प्यार है जो देता है क्षमा, तू ही प्यार है जो मेरे लिए मरा, तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन्य, मिले हैं आजादी और दूर हुए मेरे गम, यीशु तेरी छाहों में रहूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी बाहों में रहूं, यीशु तुझसे प्रेम में करूं, तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन्य, मिले हैं आजादी और दूर हुए मेरे गम, यीशु तेरी छाहों में रहूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी बाहों में रहूं, यीशु तुझसे प्रेम में करूं। मैन ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करते हैं आज की शाम की सभा में। और रियली थैंक यू सो मच आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की सभा। आज की शाम मुझे आप लोगों के साथ एक शब्द जिस पे बात करना है, लाइक परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रांग रिलेशनशिप। मेरा परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता, लाइक, और उस मजबूत रिश्ते के लिए 5 पॉइंट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो रियली लाइक लेट्स, उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ पंक्तियां पढ़कर। यूहन्ना का पहला अध्याय
उसकी 12वीं पंक्ति, इसमें लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। बाय द वे, जितनों ने उसे विश्वास किया, जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। ओके, और एक पंक्ति मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है। गलातियों का 3 अध्याय उसकी 26वीं पंक्ति। बाय द वे, ये वही पंक्ति है जो हमने रिसेंटली हम लोग कवर कर रहे हैं। गलातियों हमारा खत्म हो चुका है, यूहन्ना की किताब हमारा शुरू है। ओके, 26वीं पंक्ति, 3 अध्याय गलातियों की किताब, इसमें लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है हम परमेश्वर की संतान बने हैं। तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के, हमारा परमेश्वर पर विश्वास करने के वजह से आज हमारा परमेश्वर के साथ एक खास रिश्ता है, राइट। और वो रिश्ता रियली रियली कीमती है हमारे लिए। ये रिश्ता सचमुच आज दुनिया में, मैं वर्ड बोलूं, ओके, चाहे आप कोई भी हो, चाहे हम कुछ भी हो, या चाहे हम कोई भी गलत करते हैं, हम कैसे भी पहले थे, फिर भी यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह के बलिदान के वजह से हमारे पास परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने का मौका है। और इतना ही नहीं, यदि इस रिश्ते में आने के बाद यदि मैं रिश्ते में मजबूती तरीके से नहीं बढ़ रहा हूं, और यदि मैं भटक चुका हूं या परमेश्वर से दूर जीवन जी रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर हमें मौका और अनुग्रह देता है दया के साथ कि हम दोबारा परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को खास बनाएं। सो लेट्स मैं ये क्वेश्चन, सीरियसली आप अपने बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे, किसी के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है? ओके, क्या आपको लगता है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ वैसा है जैसा होना चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर की नजर से या दूसरों की नजर से हटाओ। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है कि ओके, मैं अपने बारे में बोलूं कि मुझे परमेश्वर के साथ जैसा रिश्ता चाहिए, जो मेरा ख्याल है, क्या एटलीस्ट वैसा है मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ? क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ रियली मजबूत है? आई थिंक लाइक कुछ चीजें मैं बोलूं, हमें सीरियस होना चाहिए इस रिश्ते के बारे में। इस दुनिया में बहुत से ऐसे रिश्ते हैं, गलत रिश्ते, जो परमेश्वर के साथ रिश्ते को कमजोर बना सकती है। गलत संबंध हमारा, इस संसार के गलत संबंध या संसार की गलत चीजों के पास भागना या बुराइयों में जीवन जीना, ये चीजें ऐसी है, या संसारिक किसी चीजों के पीछे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाना, मे भी शायद करियर, मे भी शायद पैसा, मे भी लाइक म्यूजिक, ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो मुझे परमेश्वर के साथ रिश्ते को कमजोर बना सकती है, या फिर परमेश्वर के साथ मेरे रिश्ते को सेकंड बना सकती है, और कोई भी चीज ऐसी हो जो मेरे लाइफ में पहला आ सकती है। तो हमें रियली जरूरत है कि हम इस रिश्ते के बारे में स्ट्रांग रहे, जिस रिश्ते को शुरुआत यीशु मसीह ने अपनी जान दे के दी है, और मैंने विश्वास के साथ किया है, विश्वास करके मैंने ये रिश्ता शुरुआत हुआ है। मुझे चाहिए कि मेरा ये रिश्ता सीरियसली रहे और साथ लाइक मजबूत रहे, राइट। ओके, हम सब जानते हैं, राइट, यीशु मसीह के लहू से ये रिश्ता बना है, और ये रिश्ता कोई कमजोर रिश्ता नहीं है, बहुत यीशु मसीह के लहू से द्वारा ये रिश्ता बना है, परमेश्वर के प्रेम से ये रिश्ता बना है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये रिश्ता चलता है, राइट। सो मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, लाइक यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये रिश्ता बना है, परमेश्वर के प्रेम के वजह से ये रिश्ता बना है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से इस रिश्ते में हम चलते हैं। तो हमें रियली जरूरत है कि मैं अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते में मैं स्ट्रांग बनूं या मैं बढ़ूं। इवन मुझे कुछ चीज और मैं बोलूं तो हमें विश्वासी को हमेशा याद रखना चाहिए, इस रिश्ते के लिए, बाय द वे, इस हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ एक होने के लिए, इस रिश्ते के लिए यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ के आया, यीशु मसीह ने अपनी जान दी, यीशु मसीह ने अपमान सहा, और जान दी मतलब सिर्फ जान नहीं दी, एक गुनहगार की तरह प्रभु यीशु मसीह मरा, जैसे कि वो पापी हो, जैसे कि उसने गलत किया हो, इस तरह से उसने अपनी जान दी है। आई थिंक इस रिश्ते के लिए हमें रियली सोचना चाहिए कि यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है हमारे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, और हम विश्वास दिखाते हैं इसी रिश्ते में बने रहने के लिए, राइट। हमें रियली जरूरत है, मुझे तो रियली बोल रहा है, हमें इस रिश्ते ने हमें जीवन दिया है, इस रिश्ते ने हमें स्वर्ग दिया है, इस रिश्ते ने हमें नरक से बचाया है, इस रिश्ते ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है, इस रिश्ते ने हमें पवित्र बनाया है, धर्मी बनाया है, परमेश्वर की संतान बनाया है, इस रिश्ते ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन दिया है, इस रिश्ते ने मुझे खास बनाया है, राइट।
परमेश्वर के नजर में इस रिश्ते में मैं खास हूँ। इस रिश्ते के वजह से हम जीवित है, बाय द वे हम जिंदा रहेंगे अनंत में। इस रिश्ते के वजह से हम कभी नहीं मरने वाले, और मुझे ये रिश्ता रियली चाहिए, राइट। दुनिया में लाइक ये एक रिश्ता ऐसा है जो कभी ना टूटने वाला रिश्ता है, इटर्नल है, अनंत का रिश्ता है। और हमें सभी को चाहिए कि ये रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता हो। ओके, दूसरी चीज मैं आप लोगों के साथ जस्ट वर्ड बोलूं कि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है। दूसरा ये पहला कि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है। दूसरा, मेरा परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता है। दोनों में क्या अंतर है? परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है और परमेश्वर के साथ मेरा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इस दुनिया में सारे क्रिश्चियन ऐसे है, बाय द वे, राइट। कोई क्रिश्चियन ऐसे है जिनका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, और कुछ क्रिश्चियन ऐसे जिनका परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता है। आप क्या चाहते हो परमेश्वर के साथ? सिर्फ एक रिश्ता या एक मजबूत रिश्ता, राइट? इसमें क्या फर्क पता चलता है? ओके, परमेश्वर की ओर से एक रिश्ता हो गया है, ओके, बलिदान की वजह से, विश्वास की वजह से परमेश्वर की ओर से ये रिश्ता एक ही बार में जैसा था हमेशा के लिए वैसा है। ये रिश्ता हमेशा मजबूत है, कभी वीक कभी कमजोर नहीं पड़ता ये रिश्ता। लेकिन इस रिश्ते को स्ट्रांग बनाने के लिए हमारी ओर से भी कुछ चीजें जरूरी है। मुझे भी अपनी ओर से इफेक्ट दिखाने की जरूरत है कि मैं भी इस रिश्ते में मजबूत रहना चाहता हूं। लाइक परमेश्वर जो रिश्ता निभाएगा वो स्ट्रांगली निभाएगा, लेकिन मुझे भी अपना रिश्ता स्ट्रांगली निभाना है, स्ट्रांगली मुझे भी चाहिए। रिश्ते एक तरफे नहीं होता, रिश्ते दोनों तरफे से होना चाहिए। परमेश्वर ने अपनी तरफ से जो कीमत दे सकता था उसने चुकाई। मुझे मेरा परमेश्वर के साथ स्ट्रांग रिश्ता रियली चाहिए। परमेश्वर के साथ कई सारे लोगों का सिर्फ साधारण एक रिश्ता है। मैं परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है, बस उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको अपना रेगुलर लाइफ चाहिए, जो वो कर सकते वो करते रहेंगे, जो जीवन जीते संसार में जो भी करते उनको वो चलेगा। बट हाँ, मैं जानता हूँ यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, उद्धार पा लिया, उतना काफी है। कुछ लोगों को रिश्ता स्ट्रांग चाहिए, परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के साथ जीना, परमेश्वर की आराधना में जीवन जीना। कुछ लोगों को रिश्ता परमेश्वर के साथ चाहिए, राइट। क्या फर्क होता है परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होना और परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता होना, एक स्ट्रांग रिश्ता होना, स्ट्रांग रिलेशनशिप होना? फर्क ये है, जब मेरा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है तो मैं तब तक सही हूं जब तक मेरे लाइफ में सही है। जैसे मेरे लाइफ में कठिनाइयां, आंधी तूफान, परीक्षाएं आएंगी, वैसे इस रिश्ते से मैं दूर हटता जाऊंगा और मैं अपने लिए कहीं और कंफर्ट, जो मेरे लिए आरामदायक चीजें रहेंगी, मैं उसे चुनूंगा। मैं अपने रिश्ते के लिए स्ट्रांग डिसीजन नहीं दिखा पाऊंगा, मैं अपने रिश्ते के लिए स्ट्रांगली खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मैं अपने रिश्ते के लिए अपने आप से ज्यादा उस रिश्ते को ज्यादा मायने नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ परमेश्वर के साथ रिश्ता था, ये स्ट्रांग रिश्ता नहीं था। लेकिन वहीं पर यदि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता स्ट्रांग है, मजबूत है, तो ये रिश्ता स्ट्रांग रहेगा। आंधी तूफान आने के बाद भी मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा। मैं परमेश्वर का हूं और मैं परमेश्वर का बना रहूंगा और मैं उसी के लिए जीऊंगा, मैं उसी की आराधना करूंगा। मेरा रिश्ता इस परीक्षा में टूट नहीं सकता, क्योंकि ये स्ट्रांग रिश्ता है। मैं जीवन की कुछ कठिनाई है, कुछ परीक्षा की वजह से या कुछ कमी घटी की वजह से मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। मैं इस रिश्ते में समझौता नहीं कर सकता। मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ एक खास है। इस रिश्ते में मैं बड़ी आसानी से कोई और चीजों के साथ समझौता नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता है। मुझे ये रिश्ता चाहिए परमेश्वर के साथ, राइट। और ये रिश्ता स्ट्रांग रिलेशनशिप है। मैं चाहता हूं कि हम सभी विश्वासी का परमेश्वर के साथ ऐसा ही रिश्ता हो, जो सिर्फ एक रिश्ता है इसलिए नहीं रिश्ता है कि उद्धार पा लिया, ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर के लिए दौड़ भी रहे हैं, परमेश्वर के लिए जी भी रहे हैं, परमेश्वर की महिमा भी कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ बढ़ भी रहे हैं। हमें इस तरह का रिश्ते की जरूरत होती है। लेट्स रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बढ़े और अपने आप में सीरियस हो जाए कि मुझे मेरा परमेश्वर के साथ एक खास रिश्ता है। एटलीस्ट जैसा मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, मुझे वैसा रिश्ता चाहिए। ओके, अब पढ़ते बाइबल में देखा है हमने कई बार यीशु मसीह अपने आप को गुरु बोलता है और हमें चेला। फिर यीशु मसीह अपने आप को चरवा बोलता है तो हमें भेड़ बोलता है। फिर यीशु मसीह अपने आप को पिता बोलता है तो हमें पुत्र बोलता है। यीशु मसीह एक जगह पे हमें दोस्त बोलता है, राइट, तुम मेरे मित्र हो, राइट। यीशु मसीह एक जगह पे हमें दोस्त बोलता है। कहीं पर यीशु मसीह अपने आप को दूल्हा बोलता है तो कलीसिया हमें दुल्हन बोलता है। और ये सारी चीजें एक चीज साबित करती है, रिश्ता, राइट, कि गुरु चेले के बीच एक रिश्ता होता है, पिता पुत्र के साथ रिश्ता होता है, चरवा और भेड़ के साथ एक रिश्ता होता है, और दूल्हा दुल्हन का एक रिश्ता होता है। और ये सारे रिश्ता परमेश्वर, ये सारे जगह पे परमेश्वर इस्तेमाल इसलिए करता है कि इवन एक जगह पे हमें
डालिया कहता है तो वो अपने आप को दाखलता कहता है। सो ये सारी चीजें परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि रिश्ता, राइट, हम कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता है। परमेश्वर रियली चाहता है कि हमारा यीशु मसीह रियली चाहता है कि हमारा उसके साथ एक स्ट्रांग रिश्ता हो, राइट। हमें रियली जरूरत है कि हम अपना जीवन अपना परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाएं। ओके चलो लेट्स मुझे 5 चीजें के बारे में बात करना है आज की शाम, जो एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ उसके मजबूत रिश्ते को बनाए रखने में मदद करती है। अगर आपका मजबूत रिश्ता है तो ये 5 चीजें आपके लाइफ में होंगे। यदि ये 5 चीजें आपके लाइफ में नहीं है तो मैं रियली कह सकता हूं कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ वैसे नहीं है जैसा होना चाहिए था। हाँ हमारा रिश्ता है, हाँ हम उद्धार पाए हुए, हाँ हम सुरक्षित है, लेकिन एक घनिष्ठ संबंध नहीं है, एक स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं है। और उस स्ट्रांग रिलेशनशिप के लिए ये 5 चीजें हर विश्वासी में रियली होना चाहिए। लेट्स नंबर 1, सबसे पहला, राइट, पहला पॉइंट, तू प्रभु अपने परमेश्वर को पूरे दिल, पूरे मन, पूरे शक्ति से प्रेम करना। व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति। सो पहली चीज, अगर आप परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता चाहते हो तो आपको परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से प्रेम करने की जरूरत है। और बाद में ये परमेश्वर की आज्ञा है। आज्ञा कहूं कि क्या बोलूं, परमेश्वर ये चीज हमसे चाहता है कि तू अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से और अपनी पूरी शक्ति के साथ मुझसे प्रेम कर। और अगर मैं परमेश्वर को इस तरह से प्रेम करता तो लेट्स ये मान लो फिर हमारा रिश्ता रियली अच्छी जगह पे है, राइट। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ पूरे तन, पूरे मन, पूरे शक्ति से, राइट, पूरे दिल से। मैं पूरे दिल से परमेश्वर को प्रेम करना परमेश्वर का डिजायर है। वो मनुष्य से अगर कोई चीज चाहता है वो ये कि तुम मुझसे वापस प्रेम करो, राइट। परमेश्वर ने प्रेम की हर कीमत चुका दी है, हर बाउंड्री लाइन कर दी है, हर चीज परमेश्वर ने दिखा दिया। जो कर सकता था प्रेम की वजह से उसने सब कुछ कर दिया। ऐसी कोई भी चीज बाकी नहीं है जो उसने किया ना हो प्रेम की वजह से। जो कुछ वो करना चाहिए था हद से ज्यादा उसने कर दिया है प्रेम की वजह से। तो हमें भी रियली जरूरत है कि मैं मेरा परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध के लिए पहला पॉइंट कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को पूरे मन, पूरे दिल, पूरे शक्ति से प्रेम करना। फिर हम अपने आप को सवाल पूछ सकते हैं, ओके सतीश, क्या तू सचमुच पूरे दिल से, पूरे शक्ति से, पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करता है? और हम जानते हैं अपने बारे में कुछ एरियाज हमें पता है जहां पर परमेश्वर का प्रेम, शायद परमेश्वर से प्रेम करना मैं कमजोर पड़ जाता हूँ, जहां पर मैं अपने आप के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। ऐसे हम सभी के जीवन में ऐसे एरियाज हो सकते हैं जिस एरिया में रियली हमें सीरियस होने की जरूरत है, ऐसे सोचने की जरूरत है। ओके लेट्स, दूसरी चीज मुझे लगता है कि हमें परमेश्वर के साथ रिश्ते में मजबूत होने के लिए रियली जरूरत है। सो पहला तो ये है कि तुम अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को पूरे दिल से प्रेम करो। अपना रिश्ता स्ट्रांग करना चाहते हो, परमेश्वर से प्रेम करो, वैसे प्रेम करो जैसा परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया, राइट। जस्ट परमेश्वर से प्रेम करो। अगर किसी पहला यूहन्ना की किताब में 4थे अध्याय में रियली लाइक मुझे पसंद है, जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, राइट। लेट्स प्रेम करो परमेश्वर से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। क्रिश्चियन लाइफ प्रेम के बाहर नहीं जिया जा सकता। मैं ये नहीं बोल सकता परमेश्वर मैं सब कुछ करूंगा सिवाय प्रेम के, क्योंकि मैं प्रेम किसी और चीज से करता हूँ, राइट। ये मैं भी शायद मैंने ये पहले भी उदाहरण दिया। अरे लेट्स कोई बात नहीं, बट हम रियली ये दिखा सकते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। पहला चीज प्रेम, राइट। प्रेम से हम साबित कर सकते हैं कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ। इस दुनिया में हर एक इंसान का स्ट्रांग रिलेशन कैसे पता चलता है? उनका प्रेम, राइट। आप उससे सबसे अच्छा रिश्ता आपका उससे ही होगा जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। सबसे ज्यादा इस धरती पर हर एक से ज्यादा अगर आप सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सबसे अच्छा है, राइट। और इससे अच्छा रिश्ता, इवन मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता सही है तो मेरे सारे रिश्ते सही होंगे। सारे रिश्ते, मेरा माँ के साथ, मेरी बीवी के साथ, मेरे भाइयों के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, चर्च मेंबर्स के सभी के साथ मेरा रिश्ता सही होगा। किसी के साथ मेरा गलत रिश्ता नहीं हो सकता अगर मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है। तो अगर मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं हो तो कहीं मैं बाकी रिश्ते में भी कमजोर गिर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे जरूरत है कि मैं परमेश्वर को पूरे दिल, पूरे मन, पूरे शक्ति से प्रेम करूँ। दूसरी चीज, एक विश्वासी को अगर परमेश्वर के साथ गहरा संबंध चाहिए तो दूसरी चीज रियल जरूरत है परमेश्वर पर भरोसा करना। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में चैलेंजेस आते हैं। कई बार सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा ही जिया जा सकता है। कई बार हालात, सच्चाई, हमारी सोच, विज्ञान ऐसी चीजें दिखाती है कि इससे बाहर पता नहीं कुछ है या नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसे हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा चला जाता है। भरोसा करना परमेश्वर को, मुझे वो
पंक्ति पसंद है। नीति वचन का 3 अध्याय 5वीं पंक्ति में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। गाइस, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, मैं उस पर भरोसा करता हूं। कौन सा ऐसा रिश्ता होगा जिसमें भरोसा ना हो, राइट? फिर वो रिश्ता है ऐसा रिश्ता जिसमें भरोसा ना हो, राइट? हम अपने जीवन में कठिनाई में, परेशानी में, जरूरत में सबसे पहले उसे पुकारते जिस पर हमें भरोसा है। दोस्तों में हम सबसे पहले उसको ढूंढते जिस पर हमें भरोसा है। हमें परमेश्वर पे भरोसा है, राइट? हमें जरूरत है कि हम कुछ हालातों में, मेरे नजर में, लोगों की परिस्थिति में अलग चीजें हो सकती है, लेकिन मेरा विचार ये बोलता है कि मैं अपनी समझ का सहारा ना लूं कि मैं ऐसा सोचता हूं, मैं वैसा नहीं सोचता हूं। मेरी सोच मुझे डरा सकती है रियली, लेकिन इससे अच्छा है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूं पूरे मन से, पूरे सोच से। परमेश्वर है मेरे लिए, राइट? मैं उस पर भरोसा रखना चाहता हूँ। परमेश्वर है और वो करेगा मेरे जीवन में काम, और वो जो करेगा वो बेस्ट करेगा, राइट? और आपका भरोसा परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है। रियली जरूरत है कि हम हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता स्ट्रांग रखें भरोसे के द्वारा। तीसरी चीज, ओके, पहला प्राथमिकता परमेश्वर को देना, राइट? मुझे वो पसंद है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी गॉड को देना। फर्स्ट प्रायोरिटी में बहुत सारी चीजें आती है, बाय द वे, राइट? ओके, नीति वचन का मत्ती का 6वां अध्याय 33वीं पंक्ति, सबसे पहले तू परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना। क्या वर्स है, राइट? पहले परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना, सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना। लाइक कौन सी चीजें मैं कर रहा हूँ, क्या उसमें रियली आत्मिक है, क्या उसमें पहले देखना परमेश्वर की महिमा है जो मैं चीजें कर रहा हूँ। इवन चीजें हो सकता है कि मैं चर्च के लिए कुछ चीजें कर रहा हूँ लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, राइट? रियली ये पॉसिबल है। बाय द वे, मेरे लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ चीजें सेवकाई में कुछ चीजें कर रहा हूँ लेकिन सिर्फ चर्च के लिए या चर्च के लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, क्योंकि अंदर मेरा मोटिवेशन रॉन्ग हो सकता है। रॉन्ग मोटिवेशन से हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। सो सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता ढूंढो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पर जो कुछ भी करने की कोशिश करो, परमेश्वर की महिमा। यदि वो चीजें जिस चीजों में कर रहा हूँ, ओके सुनो, जो भी चीजें आप कर रहे हो वो चीजें में आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हो तो उस चीज को लगातार करते रहो और आगे बढ़ते रहो, कुछ भी हो रुको मत। लेकिन जो चीजें आप कर रहे हो यदि उसमें परमेश्वर की बिल्कुल महिमा नहीं है और ना परमेश्वर की इच्छा है तो बेटर है कि वो चीजें कुछ भी हो, चाहे कोई कुछ भी बोले, मत करो, राइट? हमें रियली जरूरत है कि हमें अपना रिश्ता परमेश्वर के स्ट्रांग रखने के लिए मुझे पहले परमेश्वर को प्राथमिकता देना है, प्रायोरिटी देना, परमेश्वर को पहला स्थान देना हर चीजों में, राइट? मेरे लिए सबसे ज्यादा लाइक संडे सर्विस होता है, राइट? इन दिनों में यूट्यूब में सर्विस होता है। मैं रियली सीरियसली चाहता हूँ कि शाम को 6:30 बजे हमारा सर्विस होता है, तो सर्विस होता है वेडनेसडे को 6 बजे होता है, तो संडे को शाम को होता है। ये टाइम पे मैं अपने से उससे पहले अपने सारे काम कर लूंगा, अपने आप को फ्री करना चाहता हूँ ताकि बाद में उस समय में मैं वो काम कर सकूं। हमें आई थिंक रियली हम विश्वासी को रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। आपकी प्राथमिक, शैतान हमारी प्रायोरिटी कभी ना चेंज करे। मेरे लाइफ में सबसे पहला परमेश्वर है, राइट? दूसरा तीसरा चौथा कौन होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, जो पहला है वो सब संभाल लेगा, राइट? चौथी चीज जो मुझे रियली पसंद है, परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना। यदि आपने वो पंक्ति पढ़ी है तो मुझे रियली पसंद है वो पंक्ति, मत्ती का 6वां अध्याय 6वीं पंक्ति, तू अपने कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना करना। अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, परमेश्वर के साथ अकेला समय बिताना, राइट? अकेले समय बिताने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं सीरियसली मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, मैं अकेले कोठरी में आराधना करना चाहता हूँ, गाना गाना चाहता हूँ। मे भी मेरी सुर अच्छी नहीं है, आवाज अच्छा नहीं है, अकेले कोठरी में बंद करके गाना गाता हूँ। परमेश्वर को पसंद है आवाज, परमेश्वर को हमारा दिल पसंद है, जिस हृदय से हम लोग गाएंगे। तो आई थिंक रियली जरूरत है कि मैं परमेश्वर के साथ अकेले कोठरी में रहना। क्या आपने कभी रियली आप परमेश्वर के साथ अकेले थे? क्या आपने कभी रियली डोर बंद किए, सारी चीजों का, सारी चिंताओं का, सारे प्रॉब्लम्स का डोर बंद किए, सारी जरूरतों का भी दरवाजा बंद कर दिया और इस समय परमेश्वर निकाले, मैं एक दरवाजा बंद कर देता हूँ अपना और परमेश्वर के साथ रूम में आता हूँ। गॉड, दरवाजे के पीछे मेरी इच्छाएं है, दरवाजे के पीछे मेरी जरूरत है, दरवाजे के पीछे मुझे वो सारी चीजें हैं जो मुझे चाहिए, दरवाजे के पीछे मेरी सफलता है, लेकिन मे भी मेरा दुख है, मेरा दर्द है दरवाजे के पीछे, लेकिन इस समय मैं सब बंद करके आपके सामने आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रार्थना करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपसे मांगने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए, अकेले आपके साथ समय बिताने के लिए, राइट? मैं वो दरवाजा बंद करके आता हूँ और परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ। आई थिंक रियली मुझे जरूरत है कि इस तरह का मेरा संबंध मेरे परमेश्वर के साथ हो, जो गहरा संबंध हो।
परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना। हर विश्वासी को ये चीज सचमुच आना चाहिए कि वो परमेश्वर के साथ अकेला समय बिताए, परमेश्वर के साथ बैठे, प्रार्थना करे, बाइबल पढ़े, राइट, परमेश्वर की आराधना करे। जरूरत है कि हाँ, मैं समझता हूँ कि चर्चेस में मैसेज सुनना और यूट्यूब वीडियोज में मैसेजेस सुनना, ये चर्च में प्रार्थना करना, वो सब अलग हिस्सा है जो कि जरूरत है, बॉडी लाइफ में करनी भी चाहिए। लेकिन मेरा अकेले का समय परमेश्वर के साथ बड़ा मायने रखता है, राइट। मैं रियली लाइक मेरा रिश्ते को मजबूत बनाता है मेरा परमेश्वर के साथ अकेला बैठना, अकेला बात करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना। हमें रियली जरूरत है कि मेरा परमेश्वर के साथ अकेला मैं समय बिताऊं। इस दुनिया में बहुत डिटेल्स है, बहुत चीजें हैं, बहुत काम है, बहुत सारी चीजें हमें बिजी कर देती है। फिर भी मुझे एक समय चाहिए जिस समय मैं परमेश्वर के साथ अकेला हूं और मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूं, राइट। आई थिंक विश्वासी को रियली चाहिए। अगर आपको परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता चाहिए तो परमेश्वर के साथ अकेला समय बिताना पसंद करोगे। आप उनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताना पसंद करते हो जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। अगर परमेश्वर है जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो तो उसके साथ अकेले समय बिताना जरूरी है। और ये समय, ये फेलोशिप, परमेश्वर के साथ फेलोशिप, राइट, मेरे रिश्ते को मजबूत बनाती है। ओके, जस्ट लास्ट में, क्लोजिंग में, कोई भी कीमत है मसीह के पीछे चलना मत छोड़ा। सॉरी, कोई भी कीमत में मसीह के पीछे चलना मत छोड़ो। कोई भी रुकावट है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, मसीह के पीछे चलना बिल्कुल मत छोड़ो। मुझे वो वर्स पसंद है, मत्ती का 16 अध्याय 24 पंक्ति, मेरे पीछे हो। यीशु मसीह बोलता है लाइक, अपने आप, जो कोई मेरा शिष्य होना चाहे वो अपने आप को इनकार कर ले और मेरे पीछे हो ले। लेट्स अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मुझे वर्ड ले, कोई भी कीमत हो, यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ो मत। आपका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है और इस रिश्ते में आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे, ये कैसे हो सकता है, राइट। हमें जरूरत है कि मेरा एक परमेश्वर के साथ खास एक गहरा संबंध है, एक रिश्ता है और मैं अपने आप को इनकार करना चाहता हूँ, मैं अपना क्रूस उठाना चाहता हूँ, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूँ। मुझे वो पसंद है, राइट। मत्ती के 9:9 में मत्ती को परमेश्वर ने कहा कि मत्ती तू मेरे पीछे हो ले। मत्ती चला गया यीशु मसीह के पीछे, राइट। कोई भी कीमत हो, लाइक जक्कई ने आधी संपत्ति बेच दिया यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। कोई भी कीमत हो, राइट। उस विधवा स्त्री ने सिर्फ 2 सिक्के तो वो दे दिए, वही उसकी कीमत थी, राइट। लेकिन यीशु मसीह के पीछे चल, क्रूस पर सर झुकाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला, यीशु मसीह से बोलने वाला कि जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि करना, वही चीज उसके लिए यीशु मसीह के पीछे चलना था, राइट। हम रियली जरूरत है कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर में बने रहे। यही हमारी क्रिश्चियन लाइफ है। हमें रियली जरूरत है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो। मैं रियली कहता हूँ कि यदि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता मजबूत है तो मेरे सारे रिश्ते मैं सही तरह से निभाना सीख जाऊंगा। बस इतना हो कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो और वो मजबूत हो। तो लास्ट में मैं दोबारा एक बार 5 पॉइंट बोलना चाहता हूँ, फिर वहां पे क्लोज करना चाहता हूँ। नंबर 1, अगर परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता चाहिए तो तू प्रभु अपने परमेश्वर को पूरे मन, पूरे दिल, पूरे शक्ति से प्रेम करना, व्यवस्था विवरण का 6:5। दूसरा, परमेश्वर पर भरोसा करना, नीति वचन का 3:5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। तीसरा, पहला प्राथमिकता परमेश्वर को देना, फर्स्ट प्रायोरिटी गॉड को देना, मत्ती का 6:33, राइट। पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, राइट। पहले ये चीज देखो, क्या इसमें परमेश्वर की महिमा है, क्या परमेश्वर को मैं प्रशंसा दे रहा हूँ, अगर प्रसन्न कर रहा हूं, नहीं तो फिर वो चीज मुझे नहीं करनी है, राइट। चौथा, परमेश्वर के साथ अकेले रहना, अकेले समय बिताना, राइट। अपनी कोठरी में जाना, दरवाजा बंद कर देना परमेश्वर के साथ। कोठरी के बाहर मेरी लाइफ की बहुत सारी डिटेल्स है लेकिन कोठरी के अंदर मैं और सिर्फ परमेश्वर हूँ। और लास्ट में, कोई भी कीमत हो मसीह के साथ चलना, राइट। हमें रियली जरूरत है, आपकी जिम्मेदारी, सुनो, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है परमेश्वर की वजह से, यीशु मसीह के लहू के बहाने की वजह से। लेकिन ये रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, कितना स्ट्रांग है, ये हम पर निर्भर है, हमारे निर्णय पर निर्भर है, हमारे चॉइस पर निर्भर है। तो हमें रियली जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता रखें। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। प्रभु, हमें रियली चाहिए कि हमारा रिश्ता आपके साथ मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे और इस शरीर में हम आपको महिमा करना चाहिए। हमें आपके साथ एक खास रिश्ता चाहिए पिता परमेश्वर, हमें आपके साथ रियली मजबूत रिश्ता चाहिए, हमें आप चाहिए हमारे जीवन में। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन, आमेन।